कैप्टन सफदर साहब की एक जो वीडियो मैसेज उन्होंने भेजा, जरा वो सुन लें। मैं चाहूँगा वाटा साहब भी उसका जवाब दें। सुनवाएं यार, क्या कह रहे हैं, खतरनाक सी बातें कर दी उन्होंने। तो इसके बाद एक सिनेमा स्कोप फिल्म आएगी। सबसे सिनेमा स्कोप पुराने लोगों को पता है, पहले फिल्म चलती थी स्क्रीन के आधे हिस्से में, और उसके बाद फिर फिल्म के साथ लिखा जाता था कि सिनेमा स्कोप फिल्म। उसका मतलब है कि फुल स्क्रीन पे मजा आए देखने वालों को। अभी वो फिल्म आने वाली है, बड़े बड़े लोगों की फिल्में भी आएंगी। कोई स्विमिंग पूल में गिरा हुआ है, कोई स्विमिंग पूल से बाहर है, कोई वॉशरूम में गिरा हुआ है, कोई किधर गुमा हुआ है। फिल्म का डायरेक्टर एक मजलूम पाकिस्तानी है। फैसल वाटा साहब, ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है कि एक और वीडियो आ रही है जिसमें बड़े बड़े लोग जो है वो पता नहीं कहाँ कहाँ पाए और दिखाए जाएंगे। तो ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है, और लग रहा है कि अगर कोई इस तरह की वीडियोस आला अदलिया के मुतालिक खुदा ना खास्ता आ गई तो फिर तो इनका केस और मजबूत होगा, और आपके पास तो कोई डिफेंस करने का चारा ही नहीं होगा किसी को भी, जो आप इस वक्त कर रहे हैं जिस तरह अदलिया को। कामरान शाह साहब, आप काफ़ी अरसे से भाई एक ज़बरदस्त एंकर हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि आपने कैप्टन सफदर की बात को ज़रा गौर से नहीं सुना। उसने कहा पुराने तर्ज की सिनेमा टेलीस्कोप टाइप जो बड़े करीब से फुल स्क्रीन दिखाई जाएगी, तो मुझे उससे याद आया कि कहीं वो अपनी तो किसी वीडियो की बात नहीं कर रहे, या कोई पुरानी चीज़ तो नहीं उनके दिमाग में आ गई कहीं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें पहले भी मंजर आम पे है। मुनासिब होगा तो आ जाएगी, हम भी देख लेंगे, आप भी देख लेंगे। पहले दूर से देखते थे, अब करीब से देख लेंगे। ये आपने कहाँ से दूर की कोड़ी लेके आए? वैसे किसी के ज़हन में नहीं आई ये बात, ये जो आपने बात की है, ये आप ही के ज़रखेज़ ज़हन में आई बात। तो सर ये तो हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री के तालिबे इल्म हो कामरान शाहिद साहब, वैसे तो आपकी मुस्कुराहट बता रही है बहुत कुछ। नहीं भाई, मैं आपको उस जगह मैं आपके जुमले के ऊपर सिर्फ आपने जिस तरह बयान किया है जी मियां साहब ने, और तुसी तपाओ वैसे ही मेरे तपे ने कि मैं इंसाफ नहीं कर रहे हो। नहीं, क्योंकि कामरान शाहिद साहब, एक दफ़ा मैं क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले गया था वजीर हाउस, तो वहाँ भी एक ड्राई स्विमिंग पूल था और उसके बराबर में एक बाथरूम भी था। तो मुझे वो नक्शा जब कैप्टन सफदर साहब खींच रहे थे, तो उसके साथ एक स्लाइडिंग डोर भी था जिसकी जो पार्टीशन दो तरफ जाता है, एक ऑफिस की तरफ चले जाता है और एक रेजिडेंशियल साइड में चला जाता है। तो यू नेवर नो कि वो किस वीडियो की बात करें। तो आप जिस तनासुर में इस वीडियो को ले रहे हैं जुडिशरी के हिसाब से, मैं उस तनासुर में ले ही नहीं रहा। मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूँ कि आने दे, कुछ चीज़ें हमने दूर से देखी है, आगे करीब से देखेंगे, सब एंजॉय करेंगे। इस मसला क्या है? अच्छा मियाँ साहब, कुछ कहना है आपने? उसके बाद मैंने एक लंदन से एक चीज़ पता करनी है, इस वीडियो के मतलब बहुत ज़्यादा इस वक्त पूरे उसमें धमाका हुआ हुआ है जो कैप्टन साहब ने बात की हुई है। मियाँ साहब, आपको राइट है बोलने का। देखें कामरान, जो कुछ हो रहा है ना पाकिस्तान के अंदर पिछले 70 सालों से, और ख़ास तौर पर ये पिछले 15-20 दिन से, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रही हैं चीज़ें। और मुझे ये बताएं कि अगर बेनिफिशरी ये नहीं है हुकूमत वक्त जो है इन ऑडियो वीडियो से, तो फिर इनको हलकान होने की ज़रूरत क्या है? प्राइम मिनिस्टर से लेकर वज़रा तक जो हैं वो 3 दिनों से और कोई काम कर ही नहीं रहे, मासवाए इसके। भाई बोलना तो चाहिए साकिब निसार को, बोलना तो चाहिए जो दूसरे अदलिया के लिए खड़े। अगर ये फ्रीक नहीं थे, अगर अदलिया के लिए ये खड़े हैं, तो फिर यही इमरान खान आज से 7 साल पहले कहते थे कि नवाज शरीफ को इन अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा। उस वक्त इमरान खान झूठ बोल रहे थे या आज सच बोल रहे हैं, ये तो देखें फिर आप। ठीक है सर, ये आपका पॉइंट भी आ गया, लेकिन जो इस वीडियो के मेरा ज़हन अटका हुआ है, मैं चाहूँगा कि जहाँ से वीडियोस निकल रही है मुबैना तौर पे वहाँ पता करूँ। अजहर जावेद साहब, मुझे बताइए, ये जो कैप्टन सफदर कह रहे हैं कि एक और भी वीडियोस आने वाली है पुराने ज़माने की तर्ज की सिनेमा टाइप होगी, जिसमें स्विमिंग पूल में कुछ लोग पड़े होंगे, कुछ लोग पता नहीं वॉशरूम में पड़े होंगे। ये कौन सी वीडियो? क्योंकि आपके पास तो बड़ी इतला होती है वीडियोज़ की, और वाडा साहब कह रहे हैं कि ये शायद उनके दौर की है, कैप्टन साहब के दौर की। ऐसी कोई वीडियो है आपके ज़हन में कैप्टन सफदर ने आज जिसका इंकशाफ किया है? कामरान साहब, सबसे पहले तो मैं ये ऑडियो की वीडियो आई है साकिब निसार साहब की, उसके बारे में सिर्फ एक लाइन कहना चाहूँगा कि जो ये वीडियो ऑडियो है ये बिल्कुल ऑथेंटिक करार दी जा रही है उनकी जो फोरेंसिक हुई है। तो इसमें हो सकता है कि जो पाकिस्तान में एक इसके बारे में डाउट हो, लेकिन जो कंपनी है वो स्टैंड बाई कर रही है और इसको बिल्कुल वो ऑथेंटिक करार दे रही है। दूसरी बात आपकी वीडियोस की, जहाँ तक मेरे इल्म में जो वीडियोस हैं वो स्विमिंग पूल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उन ऑडियोज़ और वीडियोज़ के बारे में कुछ मालूमात हैं जिसमें जो कानूनी मामलात हैं उसके बारे में चीज़ें डिस्कस की गई हैं। मुझे उन वीडियोस का भी मालूम है जो काफी हद तक मैंने उसका स्क्रिप्ट भी पढ़ा है और कुछ स्क्रीनशॉट्स भी देखे हैं। स्क्रिप्ट पढ़ा है कि ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा है?
वही ट्रांसक्रिप्ट होता है जरा। स्क्रिप्ट तो फिल्म का होता है ना यार, वो तो मैनेज की जाती है, इसलिए मैं कह रहा था पूछ लूं आपसे। मैंने जो उसका तर्जमा जो कह लें कि जो ऑडियो और उसका हुआ हुआ वो कह लें, ट्रांसक्रिप्ट कह लें आप माजरत के साथ, तो उसमें जो चीजें वो है वो मैंने जो देखी है वो बड़ी खौफनाक है। वो अच्छा। अगर ये आप समझ लें कि जो साकिब निसार साहब की ऑडियो, मुबैना ऑडियो जिसको वो डिनाई कर रहे हैं, उसके तीन हिस्सों पे अगर कहा जा रहा है कि बहुत वो कहीं और नहीं है लेकिन वो बड़े मुतनाज़ा हुए हैं, तो उन जो वीडियोस अगर वो आ गई तो फिर उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम है जिसका जो हमारे बड़े अहम किरदार रहे हैं, बड़े अहम पोजीशंस पे रहे हैं, उनमें अदलिया भी हैं और कुछ और लोग भी हैं। तो दुआ करें कि वो चीज़ें ना आए। जिस तरह अभी आप फिक्रमंद है कि हमारे अदालती निज़ाम को एक दचका पहुंच रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वो वीडियोस का मुझे उन वीडियोस का पता है कि जिनमें जज अरशद मलिक नवाज शरीफ साहब से माफ़ी मांग रहा है और बता रहा है कि कौन कौन से किरदार हैं जिन्होंने उसे मजबूर किया। अरशद मलिक ये भी बता रहा है कि कैसे कैसे किस तरह होता रहा, कैसे कौन पैगामात लेके आता रहा और क्या क्या करता रहा। तो मैं खुद भी इस चीज से बड़ा एक अदर जावेद साहब, कोई और भी कोई ऐसी वीडियो है जिसमें साकिब निसार साहब किसी से बातचीत कर रहे हैं लंदन में मुबैना तौर पे, कोई ऐसी वीडियो? जी। साकिब निसार साहब यहाँ पे आए थे, बड़ा एक जब वो चीफ जस्टिस से यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिले थे, उनमें हुक्मरान जमात के कुछ लोग हैं जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे, वो उनके होस्ट भी थे, तो उनके साथ उनकी बड़ी मुलाकातें रही हैं, डिनर्स भी उन्होंने किए, उनके साथ शॉपिंग पे भी गए, होटल्स में भी ठहरे। तो उसके दौरान शॉपिंग पे तो अपने खर्चे पे गए होंगे ना साकिब निसार साहब, उनसे थोड़ी पैसे लेंगे। मैं कह रहा हूँ कोई ऐसी वीडियो के मतलब की बात गश्त है कि कोई बातचीत हो रही है उनकी इमरान खान साहब के किसी मुबैना दोस्त से, और वो जी मैं यही कह रहा हूं कि उस दौरान, क्योंकि उनका 3-4 दिन का स्टे था, तो उस दौरान उनकी बड़ी बातें हुई उन दोस्तों के साथ। तो मुझे ये इत्तलात है या मुझे पता लग रहा है कि उस दौरान भी कुछ चीजें जो हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं, और वो रिकॉर्ड के बाद जो है कुछ लोगों के पास मौजूद है, जरूरी नहीं मेरे साथ ही रहेगा। वाडा भाई, बात ये है कि ये अगली वीडियो जो आ रही है, जो अजहर जावेद साहब बता रहे हैं, क्योंकि ये तो लंदन में नवाज शरीफ साहब से मिलते भी रहते हैं, क्योंकि वहाँ के जर्नलिस्ट तो मिलते हैं, तो ये जो आ रही है अरशद मलिक वाली माफ़ी मांगने वाली, ये आपके ख्याल में डैमेजिंग नहीं होगी? या इमरान खान साहब के दोस्तों की अगर आज खुदा न खास्ता साबिक जज साहब, चीफ जस्टिस साहब के साथ, वो आप उसके लिए आप रेडी हैं? उसका वो तो ऑडियो भी नहीं होगी, वो तो वीडियो होगी, जैसे ये बता रहे हैं अजहर जावेद साहब। अजहर जावेद साहब ने तो सारा वीडियो का मज़ा ही किरकिरा कर दिया। हम कुछ और सोच रहे थे, खुश हो रहे थे और सोच रहे थे कि हम सब एंजॉय करेंगे बड़े क्लोजअप्स को, और अजहर जावेद साहब आपने बड़ा जुल्म किया। हम कुछ कहीं और सोच रहे थे, आप हमें कहीं और ले गए। चले कोई बात नहीं, अरशद मलिक साहब की वीडियो आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका भी मिस्टर ज़मीर जागा गया, पहले सऊदी अरेबिया बुला के जगाया गया, फिर जाती उमरा में जगाया गया, उसके बाद अब नए एक साहब आए जिनको उन्होंने ही भर्ती किया था, उनका भी ज़मीर मिस्टर ज़मीर जाग गए। और मैं तो समझता हूँ जितने भी इदारों के और महफिलों के लोग हैं, वो सब का मिस्टर ज़मीर अगर साथ ही आ जाए तो मज़ा ज़रा एक साथ ही हो जाएगा सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कामरान साहब जनाब कि अब इन चीज़ों को जो 35 साल पहले से चलती आ रही थी और इस तरह इक़्तिदार मिलता जा रहा था, इस चीज़ को अब ख़त्म करना होगा। अब हम सबको कलेक्टिवली आगे आना पड़ेगा। अगर इसमें कोई साबित हो जाता है तो उसको भी चौक पर टांगना चाहिए, और अगर नहीं साबित होता तो फिर तो उसको सही तरीके से चौक दर चौक टांगना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अजहर जावेद साहब बड़े रिसोर्सफुल जर्नलिस्ट हैं लंदन के। मेरी भी इब्तदाई जवानी के टाइम पे से मैं उनके साथ जगहों पे ओकेजन्स कवर करवाता रहा हूँ। तो मेरी तो ख्वाहिश और रिक्वेस्ट होगी अजहर जावेद साहब को, जिन्होंने आज पूरा मजा किरकिरा कर दिया। अभी भी आप जवान हैं यार, क्या कर रहे हो? अजहर साहब ने, अच्छा तो मियां जावेद, अभी आपके ऊपर आता हूँ। मैं आज आपको देख के बड़ा खुश हूँ कि मियां अजहर जावेद साहब, आप ना सर आज जाए और आप अपने असर रसूख इस्तेमाल करके सारी वीडियोस के छोटे छोटे 2-2, 4-4 सेकंड की क्लिप तो हमें भेज दे यार, ताकि रात तो सही गुजर जाए भाई, रात सही गुजर जाए। साहब भी मेरे भाई उससे गुजरे सुने जी। अच्छा मियां जावेद लतीफ साहब, आज मुझे खुशी है कि आप जैसा आदमी जिसने बड़ी एज अ वर्कर बड़ी मेहनत की अपनी पार्टी के अंदर, और आपका दाब लिया गया और आज आपको कुर्सी दी गई, अल्लाह करे वो आपकी कुर्सी कायम रहे, क्योंकि पीछे आपके जो लोग खड़े थे वो खींचने के लिए तैयार है। तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि आपको लग रहा है आज कुर्सी मिली है। नहीं, साहिब कुर्सी है, ये भी ऐसी बात नहीं है, साहिब कुर्सी है। नहीं, वैसे तो उनको MNA है, मुझे पता है, लेकिन मुझे खुशी हुई, रिकग्निशन की खुशी हुई कि चले एक वर्कर जो है जब रिकग्नाइज हो तो खुश होना चाहिए।
जी अदर जावेद साहब क्या कहना चाह रहे हैं? तब ये तो आपने मियां जावेद लतीफ़ साहब की इतनी तारीफ कर दी है कि अब तो मियां जावेद लतीफ़ साहब की तरफ आना मेरा बनता ही नहीं, लेकिन मैं आऊंगा। जी अदर जल्दी बताएं, मैंने ब्रेक लेनी फिर जाना मियां साहब के पास। जी फरमाएं। जी वाडा, फैसल वाडा साहब बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, इनसे बड़ी मुलाकातें भी लें लंदन में, और ये काफी आते भी हैं। तो लंदन का इनको पता है कि लंदन में इंसान रिलैक्स फील करता है, और कई दफा वो बातें भी कहा जाता है जो पाकिस्तान में शायद वो नहीं कर सकता। तो इस वजह से मेरा ख्याल है जब वो साकिब निसार साहब, मुबैना तौर पे मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, वो कई महफिलों में बैठे हैं, तो कई दफा कैजुअल गपशप में कुछ ना कुछ चीजें शायद निकल जाती हैं, कुछ बंदा डिस्कस कर रहा होता है, माहौल भी अच्छा होता है, यहाँ पे वेदर भी अच्छा होता है। पाकिस्तान में पता ये माहौल आपने खूब बनाया है लंदन का, ये माहौल जो बनाया ना आपने। मैं आपको एक मशवरा दूंगा अजहर जावेद साहब, मैं आपको बताऊं कि आपकी अजहर जावेद साहब आपकी ना दोस्ती सही लोगों से नहीं है। अगर सही लोगों से दोस्ती हो ना तो हम आप पाकिस्तान में भी उससे अच्छा माहौल बना के दिखा सकते हैं। आप आए तो हमारी मेहमान नवाजी तो ये बात सही है।